ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। आवर प्रॉब्लम इज आल्सो नॉट विद द अफगानीज, हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। दीज आर दी स्नो क्लैड एरियाज, ये भी फेंस आपको नजर आ रही है। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे एफसी लगी है, फौज लगी है। तो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। नॉन कस्टम पेड व्हीकल इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस इज बीइंग यूज्ड इन द व्हीकल बोर्न आईडीज एंड बाय दिस टेररिस्ट इन देयर मूवमेंट। 4 नवंबर से हमने 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड जनवरी 2025 से। अफगान तालिबान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हैं। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे, अफगानियों से नहीं तालिबान रजीम के साथ मसला है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। एंड दी रिक्वायरमेंट वाज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करें। अफगान तालिबान का ख़वारिज को पाकिस्तानी कहना और मेहमान कहना गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटोरिक। एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को देना है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। DGISPR की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। कोई भी मुल्क अगर अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान मुहैया करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान से कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान क़यादत से कहा कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से जाकर कहा अमन ही वाहिद रास्ता है। चाहते हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए।
खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन नागुज़ीर है। दौरे काबुल के दौरान अफगानिस्तान से किए वादे पूरे किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद पाकिस्तान के रास्ते भेजने का इंदिया। कहा उम्मीद है कल तक बुनियादी ज़रूरी अशिया और खुराक की चीज़ें जाने की इजाज़त दे देंगे। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान की मौशरी तरजीहात पर मौक़िफ़ पेश किया। अफगानिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और मौशरी खुशहाली पर भी बात की। प्यूटन से मुलाकात से दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई। रूसी सदर प्यूटन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। SCO अरकान को मकामी करेंसीज में तजारत करने की तजवीज़ दी। सदर यूरोपीय यूनियन के साथ मुलाकात भी इंतहाई मुफीद रही। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शाऊर के लिए शुरका की काविशों को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मकालमे को फरोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत और यकजहती की जरूरत है। सदर ममलिकत ने इख्तितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका में असनाद तकसीम की। आइन के मुताबिक इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी। कहा तशद्दुद, गैर इंसानी तौहीन में सलूक, ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं। बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बायस बनता है क्योंकि वो इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुल्ज़िम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खुसूसी निगरानी नागुज़ीर है। जिंदगी के हक को सबसे आला इंसानी हक करार दिया गया है। आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक में जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हरासी तशद्दुद और कत्ल को रोके। असद कैसर का जारहाना अंदाज, धमकी अमेज रवैया अपना लिया। हमें जीने नहीं देंगे तो हम आपको भी जीने नहीं देंगे। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI से उनके खानदान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें करवाई जाती हैं। हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। हम कानून और आइन को मौका देना चाहते हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी बरकरार रखे। साबिक वज़ीर आला KP की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराखोह में मुकदमा दर्ज है। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीज़े देना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी तरजीह है। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगुज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा सदर ट्रंप की हिदायत पर गैर कानूनी तारकीन को हासिल फ़वाइद को ख़त्म किया जा रहा है। विफाक से तमाम फ़वाइद अब अमरीकी शहरियों को हासिल होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन इनफराद इनकम टैक्स पर भी मराद हासिल नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा CCTV फुटेज के जरिए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जरूरी डॉक्यूमेंट के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए। जाली डॉक्यूमेंट्स या दीगर जराए से बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। बगैर तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
गाजा और मगरबी किनारे में इसराइली हमले, मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का रफा में सुरंगों में फंसे 9 जंगजुओं को भी मारने का दावा। इसराइल का दमिश्क के मुज़फ़्फ़ात में ताज़ा हमला, 13 शामी शहरी जा बहक। मकामी अफराद और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें भी हुई। इसराइल से कमांडर अली तबातबाई की शहादत का बदला लेंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने इसराइल को खबरदार कर दिया, कहा अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे।